अस्सलाम वालेकुम। सेकंड क्लास हमारा जो 6 चैप्टर हमने शुरू किया था ना, पाकिस्तान की मीशत का तारुफ, वो तारुफ आपने खुद रीड कर लेना, वो ना आपको समझ आ जाएगी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना, इस चैप्टर में ना आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट और MCQs। लॉन्ग तो खैर नहीं कह सकते, पर हमने करने तो हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और प्लस क्या होगा हमारे MCQs इस चैप्टर में से। और जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाए थे ना, वो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। तो हमारा जो आज का है पाकिस्तान की मीशत के अहम शोबों का ताल्लुक, मतलब कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी मीशत के शोबे हैं ना, हमने उनका थोड़ा बहुत तारुफ बताना है कि पाकिस्तान में हम इसके ऊपर कितनी आमदनी खर्च कर रहे हैं और हमें इससे कितनी आमदनी हासिल हो रही है, और पाकिस्तान की मीशत की तरक्की हो रही है या नहीं हो रही। जो पहला हमारा शोबा आएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ज़राअत, फिर है सनत, फिर टेक्सटाइल की सनत, ऑटोमोबाइल की सनत और खाद की सनत, और फिर है रंग रोगन और वारिश की सनत और सीमेंट की सनत, और फिर सरकारी मालियात। ये अलग पहले जो है हम जो आज हमने पढ़ना है वो है ज़राअत और सनत। अब ज़राअत को ज़रा बुक से देखो आपने इसके ऊपर ना जो मैं MCQs बताऊंगी ना, आपने वो नोट कर लेने हैं, क्योंकि आपके जो पीछे है ना MCQs दिए हुए वो इसमें नहीं है। तो जो पहला है ज़राअत, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 60% देहात में आबाद है। 60% जो लोग हैं वो ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं और रहते भी कहाँ हैं, देहात में, जो बराह रास्त या बिला वास्ता तौर पर शोबा ज़राअत से मुंसलिक है। बराह रास्त और बिला वास्ता। अब ये बराह रास्त कौन से हैं, जो देहात में रह रहे हैं। बिला वास्ता कौन से हैं, जो हम में ये ज़राअत से क्या आटा बना के हमें दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बिला वास्ता ले रहे हैं। फिर है मुल्क की कुल अफरादी कुव्वत का 42.3% शोबा ज़राअत से रोज़गार हासिल कर रहा है। आपका MCQs होगा कि ज़राअत से हम कितना रोज़गार हासिल कर रहे हैं, तो वो है 42.3%। ये आपने याद रखना है MCQs के लिहाज से। फिर आगे ज़रा बुक से देखो, पाकिस्तान की खाम मुल्की पैदावार GDP का 19.8% शोबा ज़राअत से हासिल होता है। यह आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि GDP से हम ज़राअत से कितना हासिल कर रहे हैं, कितना है 19.8%। यह आपने अच्छी तरह से याद करना है। फिर है ज़राअत बहुत सी मुल्की सनतों के लिए खाम माल फ्राहम करता है। 2015 और 16 में ज़री पैदावार में इजाफे की शरह 0.19% रही है। फिर है ज़री पैदावार में इजाफे की जो शरह है, इजाफा कितने फ़ीसद हुआ है ज़री पैदावार में, कौन से महीने में कौन से साल में, 15 और 16 में कितना इजाफा हुआ है, 0.19%। फिर है कपास की कुल पैदावार 10.074 मिलियन गांठें रही और जबकि गंदम की पैदावार 25.482 मिलियन टन रही है। आपसे पूछा जाएगा कि कपास की कुल पैदावार, कपास की और गंदम की कितनी पैदावार हमने हासिल की है। फिर है ज़राअत में मजमूई तौर पर 5 बड़ी फसलों गंदम, चावल, कपास, मकई, गन्ना। ये आपने ना इसके नीचे अंडरलाइन करना है। पाकिस्तान ज़राअत में मजमूई तौर पर बड़ी फसलें कौन सी हैं, बड़ी फसलें पाकिस्तान में कौन सी हैं, वो आपने देखना है। पहले है गंदम, चावल, कपास, मकई और गन्ना ने 23.55% हिस्सा डाला। छोटी फसलों का ज़री पैदावार में हिस्सा 11.36% रहा, जबकि ज़री पैदावार में लाइव स्टॉक का हिस्सा 55.9% रहा है। लाइव स्टॉक का हिस्सा, ये आपने देखना है कि लाइव स्टॉक का हिस्सा कितना रहा है, ठीक है ना। ये आपने इसके ऊपर MCQs लगाना है, कितना फ़ीसद रहा है। फिर है पाकिस्तान में फसलें काश्त करने के हवाले से 2 बड़े मौसम हैं, खरीफ और रबी। ये आपने 2 बड़े मौसम कौन से हैं, खरीफ और हरीफ। खरीफ और रबी की फसल क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ज़रा, खरीफ फसल काश्त करने का आगाज़ 1 अप्रैल ता जून होता है। खरीफ फसल का आगाज़ कब होता है, अप्रैल ता जून होता है। अप्रैल ता जून होता है। कटाई अक्टूबर या दिसंबर में होती है, जबकि रबी फसल काश्त करने का आगाज़ अक्टूबर या दिसंबर में होता है। आपने इन दोनों का बताना है कि कब शुरू होता है, कब कटाई की जाती है, रबी की फसल भी कब शुरू होती है और कब इसकी कटाई की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में भी।
फिर आगे से देखो ज़रा, खरीफ की फसलों में चावल, गन्ना, कपास, मकई, मूंग, माश, बाजरा और ज्वार शामिल हैं। आपसे पूछा जाएगा कि खरीफ की फसलों में क्या कौन सी फसलें शामिल हैं। अब ये खरीफ की फसलों में कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये आपने अच्छी तरह से याद करना है, फसलों के नाम बताने हैं आपने, ठीक है। फिर है रबी की फसलों में गंदम, चने, मसूर, तंबाकू, जो सरसों, राई शामिल है। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है कि खरीफ की फसलें कौन सी हैं, खरीफ कब बोई जाती है और कब कटाई जाती है, फिर रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, कब कटाई जाती हैं, और इसकी क्या है कि फसलें कौन कौन सी हैं, ये मिक्स नहीं करनी है आपने। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये था ज़राअत का था। आगे ज़रा देखो जो हमने सन्नत का है वो क्या है। सन्नत का है पाकिस्तान की तमाम कौमी पैदावार, पाकिस्तान की खाम कौमी पैदावार में से 2015 और 16 में सन्नत का 21.0% रहा है। 2015 और 16 में सन्नत का कितना हिस्सा रहा है? 2015 और 16 में सन्नत का कितना हिस्सा रहा है? 21.0%। ये आपने याद रखना है, किसमें? सन्नत के लिहाज से। फिर है 1999 और 2000 में सनती शोबे का हिस्सा 14.5% रहा है। इससे पीछे के अगर हम सालों का अंदाज़ा लगाएं तो कितना रहा है? 14.5। तो ये क्या है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ क्या था, कम हो रहा था। आगे ज़रा देखो, पाकिस्तान की कुल अफरादी क़ुव्वत का 22.6% इस शोबे से मुंसलिक है। पाकिस्तान की जो कुल अफरादी क़ुव्वत है कितना फ़ीसद हिस्सा इसमें शामिल है? 22.6% हिस्सा इसमें शामिल है। किससे? सन्नत में, यहाँ से। फिर है कुल सनती पैदावार में बड़ी संदों का हिस्सा 66% है। इनमें सूती कपड़ा, सूती धागा, पकाने का तेल, ब्यूरेज, सिगरेट, खाद, सीमेंट, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारें, ट्रैक्टर्स, पेपर्स और पेपर बोर्ड, टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह शामिल हैं। आगे जो ये हैं ये सन्नत के पॉइंट शुरू हो रहे हैं जो ना हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस MCQs के लिहाज से, ठीक है ना। तो आपने ये अच्छी तरह से याद कर लेना ये वाला सारा टॉपिक।